तो हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास जिसका नाम है एमआरएस क्लासेस। और आज हम आप देख पा रहे हो कि एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। 3.2 तक हमने इस एक्सरसाइज का पूरा कर लिया है और जो चौथी एक्सरसाइज है हम इससे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 3.3 है ये इस एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज है नए बोर्ड पैटर्न के आधार पर, ठीक है। यानी जो 2023-24 सेशन है उस आधार पर हमने इसको लिया है, ठीक है। तो देखो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी नया स्पेशल क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। यहाँ एक मेथड और लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम इससे पिछली एक्सरसाइज यानी 3.2 के अंदर यूज़ कर चुके हैं। और ये कैसे यूज़ किया जाता है, यानी ये जो क्वेश्चन है वैसे तो दोनों तरीके ही अप्लाई करने हैं, लेकिन स्पेशल क्या है इसमें एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। हमने इससे पीछे वाले 3.2 के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर इसको किया है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड एक्चुअल में होता क्या है और किस तरीके से इसको यूज़ करते हो, तो ध्यान दें आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस मेथड में कुछ स्पेशल नहीं है ऐसा। इस मेथड में अपन बस क्या करते हैं, केवल किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। या तो आप x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करना, मतलब उसको बिल्कुल कट कर देना है। और कट कैसे करेंगे, जब दोनों वेरिएबल्स जो x है वेरिएबल दोनों इक्वेशन के अंदर अगर उसको हम सेम बना दें तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम उसको वहाँ से कट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे वो ध्यान दें इसमें। तो यहाँ हमारे पास x + y = 5 की इक्वेशन फर्स्ट है और दूसरी है 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन दोनों इक्वेशन में, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि जो ना तो इसका x वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है बराबर है, ना ही y के कोफिशिएंट बराबर है। तो हमें क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट में से किसी एक को या तो आप x के करो या y के करो। तो जैसे हम इसके x के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहें तो आपको बताने जाऊँगा। देखो भाई यहाँ इसके साथ क्या लग रहा है 2, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा 1, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस स्पेशली ये ध्यान रखो कि ये जो 1 है इसको नीचे वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो कोफिशिएंट है इसको ऊपर वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे क्या होगा, आपको पता है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से करो तो आएगा क्या 2। तो सीधी सी बात है क्या होगा, x का वेरिएबल सेम हो जाएगा, सॉरी कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएगा। देखो 2 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो लिखेंगे अपन ये मल्टीप्लाइंग by multiplying equation first from 2 and equation second by 1, ठीक है। तो देखो करेंगे तो क्या होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x हो गया, फिर 2 को y से करूँगा तो क्या हो जाएगा 2y, यानी पूरी इक्वेशन से करना है। अब 2 को 5 से भी करेंगे कितना हो गया 10। अब उसके 1 को नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ऐसे कैसे लिख देंगे 2x - 3y = 4। अब ये जो आ गया हमारे पास, तो आप देख पा रहे हो दोनों के अंदर x का जो कोफिशिएंट हो गया वो सेम हो गया। अब सेम हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कट कैसे करेंगे, देखो दोनों के दोनों प्लस के, इनके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों किसके हैं प्लस के। और प्लस प्लस आपको पता है अगर अपन ऐड कर दें, यहाँ पे मैं लिख दूँ ऐड करने पर तो होगा क्या, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये 4x हो जाएगा। लेकिन हमें तो इसको काटना है, एक वेरिएबल को काटना है और एक ही वेरिएबल को दूसरे को लेके चलना है, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक साथ नहीं निकलेंगे इसलिए, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या कर दें, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इनके सिंबल बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस। तो 2x से 2x कट जाएगा। अब देखो 2y प्लस का है, अब ये जो माइनस साइन है इसको भूल जाओ, अब ये याद रखना है, ये वाला नीचे वाला। तो 3y जो है प्लस का है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये 5y बन गया। और यहाँ से 10 में से 4 गया तो क्या आ गया 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6/5। ये y की वैल्यू आ गई, इसको 3 इक्वेशन नाम दे सकते हो आप। अब ये जो वैल्यू है ना किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप। तो हम रखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी x + y = 5। इस इक्वेशन में मैं रखना चाह रहा हूँ y की वैल्यू, और y की वैल्यू है 6/5 बराबर 5। तो x बराबर क्या होगा 6/5 को उधर भेज देंगे
तो यहाँ से इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 5, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 5 5 25 माइनस 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 19/5 और y बराबर क्या आ गया 6/5। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। इन दोनों वैल्यू को अगर यहाँ रखते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो अगर अपने को लगे भाई हम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हैं और हमें लगे कि भाई अपना एग्ज़ाम जो सॉल्यूशन आया है वो गलत है या सही है, तो हम बहुत फास्ट इसको चेक कर सकते हैं और करना कुछ नहीं है। ये दोनों वैल्यू उठाओ, आप इस इक्वेशन में रखो, इसके LHS और RHS बराबर आ जाने चाहिए। जैसे x + y बराबर 5 आना चाहिए, तो x कितना है 19/5 और y कितना है 6/5, दोनों के एलसीएम कितना आ गए 5, 19 + 6 कितने हो गए 25, नीचे 5 काट दो क्या आएगा 5। तो देखो इधर वाला टर्म 5 आ गया, इधर वाला तो है ही 5, तो LHS और RHS बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये अगर आंसर सही होगा तो ही ये बराबर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक फ्रैक्शनल जो टाइप का क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। ये तो बहुत ही ईजी टाइप का था, बेसिक टाइप का। अब चलते हैं फ्रैक्शनल टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। उसमें क्या है कि हमें पहले फ्रैक्शन सोल्व करनी पड़ती है। हम सोचते हैं कि वे डायरेक्टली करें, तो उसमें क्या है थोड़ा सा फ्रैक्शन टफ पड़ जाएंगे, इसलिए सबसे पहले हम उसकी फ्रैक्शन सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो 4th पार्ट है वो ले रहा हूँ मैं। 4th पार्ट में दिया गया है x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। तो ये दो वेरिएबल्स वाली दो इक्वेशंस हमें दी गई लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले इस इक्वेशंस कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, x/2 + 2y/3 = -1, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6, तो क्या आ जाएगा 2 का डिवाइड 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का डिवाइड इसमें देंगे 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 4y बराबर -1, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x + 4y = -6। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। यानी इसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना है, बस इतना सा और कुछ नहीं। सेम ऐसा इसमें, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कितने 3, ये हो जाएगा 3x और माइनस में y = 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3x - y = 9। ठीक है, 3x - y = 9, ये को आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब दोनों को साथ में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो क्या करने जा रहे हैं, अपने पास है 3x + 4y = 9, और उधर है 6 है माइनस का, और दूसरा है 3x - y = 9। अब ध्यान दो भाई, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पहला x वाला जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि दोनों के साइन क्या है अलग अलग नहीं है, सेम है, दोनों प्लस के, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 5y, और ये कितना हो जाएगा 9 और 6 15 हो जाएंगे। और कैसे होंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं तो -15, तो y बराबर क्या जाएगा -15/5, जो कि कितने होगा -3। यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है y = -3। अब ये जो y की वैल्यू है किसी भी एक क्वेश्चन में रख दो, या तो इस पर रखो या इसमें रखो। तो हम करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। सेकंड है हमारी 3x - y = 9। ठीक है, तो y के बराबर क्या रखना है -3, तो 3x ऐसे कैसे, माइनस साइन ऐसे कैसे, और y जो है -3 रख दिया = 9, तो 3x, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस = 9, 3x = 3 को उधर भेज दो तो हो गया 6 = 3x, और x बराबर क्या जाएगा 6/3, जो कि कितने के बराबर होगा 2 के। यानी जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास इस प्रकार से दोनों वैल्यू आ चुकी हैं कि x इतना होगा और y इतना होगा। इनको भी वैसे ही अगर रख के देखेंगे तो सेटिस्फाई करेगी क्वेश्चन को, और सेटिस्फाई करे इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि नंबर स्टोरेज के क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब उसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, देखो वहाँ भी एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करेंगे, लेकिन अंतर बस इतना सा है कि वहाँ नंबर स्टोरेज दी गई है और नंबर स्टोरेज को पहले हम इक्वेशंस लाएंगे, यानी लीनियर इक्वेशन हमें लानी है। ठीक है, क्वेश्चन 2 यानी हमें वहाँ क्या दी जाएगी, वर्ड स्टोरेज दी जाएगी। ठीक है, और इन वर्ड स्टोरेज से हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और इस लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस आएंगी, उनके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाकर, मेथड अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये करना हमें, वर्ड स्टोरेज से पहले लीनियर इक्वेशन लानी है और उसके बाद हमें क्या बनाना है उससे, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और फिर उससे सॉल्यूशन निकालने हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो फर्स्ट पार्ट दिया गया है, बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। देखो यहाँ जो क्वेश्चन है, इनको करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सपोज करके चलने हैं। जैसे हम एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर of the fraction is equal to x और डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा y। ठीक है, अब जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूमरेटर हमेशा ऊपर रखा जाता है और डिनोमिनेटर नीचे, तो फ्रैक्शन ये बनेगी। अब ये जो बोल रहा है ना, उसके आधार पर इसको करो। इसने ये कहा है कि अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में, देखो लिखा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, रिड्यूस होके 1 आ जाएगी। अब 1 के नीचे 1 करके सपोज इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो x + 1 बराबर y - 1 हो जाएगा। y को उधर ले आओ तो ये बन गया -1 और ये 1 भी उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो x - y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा उधर जाके, तो -2 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। ये हमने कहाँ से बनाई है, केवल इस नंबर स्टोरीज को पढ़ते हुए, यानी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमने ये बना लिया है। ठीक है, अब दूसरी बना देते हैं ऐसी। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या चाहिए, फिर से वही फ्रैक्शन ले लो आप। फ्रैक्शन क्या हो गई, x/y। अब जो बोल रहा है वो करो। देखो उसने कहा है कि अगर आप क्या कर दो, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूँ तो ये 1/2 हो जाती है। इट बिकम्स मतलब ये हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू y + 1। यहाँ से हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सोल्व करते हैं। देखो, तो पहली है x - y इज इक्वल -2 और दूसरी है 2x - y इज इक्वल टू 1। देखो y पहले ही इक्वल है तो इस पर हमें किसी को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों के साइन सेम है। अलग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 2x जो है वो माइनस के हैं और x प्लस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस का x, और ये दोनों भी माइनस के हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा 3। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालनी है y की, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ रख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं x - y इज इक्वल टू क्या है -2। x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y इज इक्वल टू -2 और -y इज इक्वल टू 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया 5। इस प्रकार से हम y की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो अब देखो इनसे फ्रैक्शन जो बनेगी, सो द फ्रैक्शन क्या होगी, देखो भाई हमने न्यूमरेटर क्या माना था x माना था, x कितनी में आया है 3 आया है तो 3 ऊपर रखेंगे, और डिनोमिनेटर कितना है 5 आया है, तो ये अपनी फ्रैक्शन होगी। अब जो ये पहले बोल रहा था क्या, उसके आधार पर हमारी स्टेटमेंट सही चल रही थी। देखो
इसने कहा कि न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दो, डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कट पिट के क्या आ जाएगी, रिड्यूस हो गई, ये 1 आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे में भी रख सकते हैं और इसे चेक कर सकते हैं आसानी से कि जो हमारी फ्रैक्शन आई है वो गलत है या सही है। ये बहुत ही आसान तरीका है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा इजी पड़ता है। इसमें बहुत जल्दी अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये जो फॉर्मूला है ये अपन यूज़ कर सकते हैं जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं या जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनमें भी बहुत फास्ट करने के लिए एलिमिनेशन मेथड बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, नंबर स्टोरेज में ही, तो वो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अपना सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट। तो उस पर लिखा है देखो, 5 years ago न्यूरी एज वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी 2 बंदों की बात हुई है, न्यूरी और सोनू, और इन दोनों में क्या है भाई, एज का कुछ रेशो वगैरह दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे एज वाले क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले करना क्या है, ऐसे एज वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें उनकी एज की जो प्रेजेंट एज है वो कंक्लूड कर लेनी चाहिए, एज्यूम कर लेनी चाहिए। एज्यूमिंग प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी इज इक्वल टू X ईयर, और दूसरा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी होगी, Y ईयर। ये दोनों हमने कंक्लूड कर लिए, ठीक है। मान लिया ऐसा कि भाई इस प्रकार से इसकी भी तो क्या है, X और उसकी Y है। अब जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ उनके आधार पर क्वेश्चन को लेके चलेंगे। इसने बोला है 5 years ago, ध्यान रखना ago मतलब पहले की बात कर रहा है, और पहले की बात कर रहा है इसका मतलब आज हमारी उम्र 30 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 25 साल। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे। तो 5 years ago नूरीज एज कितनी होगी, X मान के चले थे, प्रेजेंट एज X है तो क्या होगी, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। और दूसरा क्या है, सोनूज एज वो क्या होगी, Y माइनस 5। दोनों की एज हमारे पास आ चुकी है 5 साल पहले की। अब जो स्टेटमेंट है उसको लेते हैं। देखो स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो नूरी जो थी, एक साइड में आप नूरी लिख लो, एक साइड में आप सोनू लिख लो। मैं कहूँ कि भाई नूरी जो है, ये जो सोनू है ये 9 साल का था और ये 6 साल। तो कहूँ कि भाई नूरी की जो एज है वो 3 कम थी किससे, सोनू से। सोनू से 3 कम थी। अगर दोनों को बराबर करना है तो इधर में 3 ऐड कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नूरी 3 कम है, इसका मतलब 3 वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्या बोल रहा है, नूरी की जो एज है कितनी है, X माइनस, वो सोनू की एज जो थी उसका 3 गुना है, ठीक है, ये बोल रही है। तो वहाँ 3 गुना कर देंगे अपन। अब देखो X माइनस 5 इसे सोल्व कर लेते हैं, बराबर 3Y और माइनस में 15। अब नंबर को एक साइड में ले लो, XY को एक साइड में ले लो। X माइनस 3Y हो जाएगा, ये 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 5, तो ये हो गया X माइनस 3Y इज इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपनी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी है 5 years आफ्टर, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल जुड़ जाएंगे, और किस में जुड़ेंगे, प्रेजेंट एज में। तो नूरी एज क्या बोलोगे, नूरी एज हो गई X प्लस 5, और सॉरी दूसरा क्या है, सोनू। ये 5 साल बाद की बात नहीं कर रहा, 10 साल की कर रहा है, मैंने 5 साल लिख दी, सॉरी। तो 10 साल बाद क्या होगी, 10 जुड़ जाएंगे। 20 साल बोलता तो 20 जुड़ जाते, 21 साल बोले तो 21 जुड़ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, सोनू, सोनू एज बराबर हो जाएगी Y प्लस 10। अब वही एक साइड में नूरी लिख लो और एक साइड में सोनू, दोनों की एज लिख लो, इसकी X प्लस 10 है और इसकी Y प्लस 10। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट लिख रहा है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की ट्वाइस हो जाएगी। तो X प्लस 10 इज इक्वल टू 2Y प्लस 20, और यह आ जाएगा X माइनस 2Y इज इक्वल टू 20 माइनस 10,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है और दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। तो देखो x दोनों में इक्वल है, x के कोफिशिएंट, तो आप क्या करोगे, वही सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ देखो x कैंसिल हो गया। अब माइनस का 3y है और प्लस का 2y है, तो क्या आ जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया 20 ईयर्स। अब y कौन था, सोनू, तो सोनू की उम्र कितनी होगी 20 साल। अब निकालनी नूर की है तो किसी भी एक इक्वेशन रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो सेकेंड में। तो फर्स्ट क्या थी अपनी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और ये 20 रख दो, x माइनस 3 गुणा y की वैल्यू 20 बराबर माइनस 10। तो ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10 और x बराबर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60 जो कि होगा 50 साल। यानी नूरी 50 साल की, नूरी 50 साल और जो सोनू है वो 20 साल। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यानी कुछ नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, बस हमें इनमें ये याद रखना है कि जो क्वेश्चंस हैं उनके पहले वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करके उसको इसके द्वारा यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवाइजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसका एक थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें अपन क्या लॉजिक यूज़ करें। देखो जैसे हमें लिखा है 46, अब 46 में आप ध्यान रखो कि 2 प्रकार की डिजिट हो गई, कौन सी, एक तो वंस हो गई यानी 2 प्लेस पे, और एक दूसरी टेंस हो गई। इसको हम इकाई बोलते हैं और इसको दहाई बोलते हैं। अब जो दहाई का अंक है वो किससे मल्टीप्लाई होता है, 10 से, ध्यान रखना इस चीज़ का। और जो इकाई का अंक होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से। अब ये जो अंक है ना, इकाई और दहाई, ये हमारे पास नहीं है, तो इनको हम क्या मान लेंगे, x और y। अब ये कह रहा है, एक तो देखो अभी इनसे जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर बन गया ये, ठीक है, और ये तो हो गया अपना पुराना नंबर जिसको अपन बोलेंगे ओरिजिनल नंबर। अब इसकी डिजिट को रिवाइज कर दें, रिवाइज मतलब इसका अदला बदला कर दें, x को y मान ले और y को x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, एक जो स्टेटमेंट है वो इसके आधार पे पूरी होगी और एक स्टेटमेंट डिजिट्स के आधार पर। और डिजिट जो है एक तो होगी वंस और एक होगी टेंस। अब देखो करते कैसे इस क्वेश्चन को है, देखो ध्यान दो, हम मान लेंगे एज्यूम यूनिट डिजिट, या आप वंस डिजिट भी बोल सकते हो इसको, इज x और टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। ठीक है, यूनिट और टेंस दोनों हमारे पास आ गई है। अब करेंगे क्या, दोनों डिजिट को देखो, अब ध्यान दो, ये कह रहा है कि पहली लाइन इसने कही द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम बोला ना कि नंबर का, कितना है 9 है, तो दोनों डिजिट कितनी है x और y, और दोनों का सम कितना है 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब उसके बाद बात करते हैं नंबर। देखो उसने क्या लिखा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यानी इनसे जो नंबर बनेगा इन दोनों डिजिट से, तो नंबर कैसे बनेगा, मैं लिख सकता हूँ ओरिजिनल नंबर कितना होगा, वहाँ हो जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि हमारी वंस डिजिट x है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो चाहे मत करो उसको, तो 1 से x ही आएगा, और टेंस डिजिट y है उसको हम किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। और न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर कब, आफ्टर रिवाइजिंग द डिजिट, यानी
डिजिट को चेंज करने के बाद क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा और वाई एक्स की जगह पे। अब स्टेटमेंट फॉलो करो, देखो एक साइड में लिख लो ओरिजिनल नंबर और एक साइड में लिख लेंगे न्यू नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स और नया नंबर था 10x प्लस में y। अब इसने क्या बोला है, देखो पहली लाइन बोला है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, अगर उसका 9 टाइम कर दें तो बराबर होगा इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवाइजिंग। रिवाइज करने पे ये नंबर मिल रहा है, इसके ट्वाइस के बराबर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसके इंटरचेंजिंग कर लो तो देखो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, दोनों को इधर ले आते हैं तो 90y 2y आगे ले लेते हैं, माइनस का हो गया, प्लस 9x है ही ये रहा और 20x को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बराबर उधर क्या बच जाएगा 0। तो ये हो गया 88y प्लस यहाँ सॉरी माइनस आ जाएगा क्योंकि 20x माइनस के और 9x प्लस के हैं तो 11x बराबर 0। दोनों में से आप 11 का कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन, तो ये बन जाएगा 8y और माइनस में x इज इक्वल टू 0। तो 8y बराबर क्या आ जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई, ठीक है भाई। हमने केवल 11 कॉमन निकाल लिया। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, देखो एक तो है हमारे पास पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो इसमें y वाला पहले है x वाला बाद में है, तो हम उसको पहले ले सकते हैं, लेकिन उसका सिंबल साथ में रखना है। x का सिंबल क्या है माइनस का और y का सिंबल क्या है प्लस का, तो मैं रख देता हूँ माइनस एक्स और प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में x पहले ही इक्वल है, x के कोएफिशिएंट जो है सेम है और दोनों का सिंबल भी अलग अलग है, तो आफ्टर एडिंग लिखेंगे, क्योंकि देखो अगर सिंबल अलग है तो हम ऐड कर लेंगे और अगर सिंबल क्या है सेम होते दोनों के, दोनों प्लस के होते तो सब्ट्रैक्ट करते, तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो y बराबर क्या आएगा 9/9 जो कि होगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू क्या रख देंगे 1 इज इक्वल टू 9, तो x बराबर होगा 9 माइनस में 1 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई 8, यानी x 8 आ गया y 1 आ गया। तो जो हमारे पास नंबर होगा ओरिजिनल नंबर वो कितना होगा, देखो ओरिजिनल नंबर में आप ध्यान से देखो अच्छी तरीके से कि हमारी जो 1st डिजिट है वो x है, तो यहाँ लिख देंगे, और 10th डिजिट क्या है 1, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई 8 इंटू में 1 और प्लस 10 इंटू में 1, क्योंकि ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, बढ़ गया 8 प्लस 10 कितने हो गए 18। तो हमारा जो नंबर होगा ओरिजिनल कितना होगा 18 होगा। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। बस आपको बस केवल ये ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो कैसे बनेगा और डिजिट जो होंगी वो क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद करते हैं अपन इसका नेक्स्ट पार्ट, चौथा पार्ट है तो इस पार्ट में क्या क्या है, देखो वही हमें इसमें फ्रैक्शन बनानी, सॉरी इक्वेशन बनानी, लीनियर इक्वेशन, और यह आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ही इजी है, लेकिन मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। तो फोर्थ पार्ट है, तो लिखा क्या है, देखो मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़ 2000, यानी टोटल विड्रॉ मनी जो है वो कितनी है 2000 रुपये। किसने निकलवाई थी, ये मीना ने निकलवाई है विड्रॉ मनी।
सी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर ₹50 और 100 नोट्स, यानी उसने उसको 100 और 50 के नोट्स देने के लिए कहा, किसको, कैशियर को। तो हम एज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ ₹50 नोट्स जो है वो x है, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स जो है वो y है। हमें नहीं पता उसने कितने नोट्स लिए, लेकिन टोटल नोट हमें पता है कि भाई टोटल नोट उसके पास इतने आए हैं। तो उसमें से 50 के कितने थे और 100 के कितने थे हमें नहीं पता है, ठीक है। हमें बस ये पता है कि उसने 2 प्रकार के नोट मांगे, एक 50 के और एक 100 के, ठीक है। और टोटल रुपए उसने कितने निकलवाए हैं, 2000 रुपये निकलवाए हैं। देखो, जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई मेरी पॉकेट में 500 रुपये हैं, 500 रुपये में 3 नोट तो जो है ना वो मेरे पास 100 के हैं, ठीक है। और 2 नोट जो हैं वो मेरे पास, सॉरी 2 नहीं 4 कर लेते हैं, 4 नोट जो हैं वो 50-50 के। तो 100 के 3 कितने हो गए, 300, और 50-50 के 4 नोट यानी 200, 300 200 500 हो गए। देखो आप कैसे करेंगे इनको, भाई 100 रुपये के नोट ये तो हो गए कितने, 3, प्लस 50-50 रुपये के नोट कितने हैं, 4, और इससे रुपया बन गया कितना, 200, इससे रुपया कितना बन गया, 300। इन दोनों का टोटल कितने के बराबर होगा, 500 के। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना है, ये 2000 है। तो हमें ये नहीं पता है कितने कितने नोट उसने लिए, तो इनको हमने x और y मान लिया है, और इनका टोटल हम किसके बराबर रख सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2000 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो करेंगे कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पे 50 रुपये के नोट जो हैं वो x हैं, और 100 रुपये के जो नोट हैं वो y हैं, तो बराबर होगा टोटल कितना, 2000 रुपये। इसमें से हम 50 कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा x + 2y = 2000, और x + 2y बराबर क्या करेंगे, 2000 में 50 का डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, ये 40 आ गया। x + 2y = 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इक्वेशन सेकंड भी जो है वो कह रहा है, तो दोनों प्रकार के नोट हैं, टोटल नोट्स जो हैं वो इसने दिए हैं कि उसने 25 नोट मिले उसको। तो इसका मतलब x और y दोनों का टोटल कितना हो गया, 25, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। हमारे पास है x + 2y = 40, और x + y = 25। दोनों में देखो x क्या है, सेम है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, 2y में से y गया तो क्या आ जाएगा, y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 में से 15 गए, 25 गए तो ये आ गए 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ चुकी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप वैसे भी कर सकते हो कि भाई टोटल नोट कितने हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू रख देते हैं कि y कितना है, 15, तो x + 15 बराबर 25, x बराबर हो जाएगा 25 - 15, x बराबर 0 1, यानी 10 नोट किसके होंगे, x किसको माना था हमने, 50 रुपये के नोट तो 10 होंगे, और y किसको माना हमने, 100 रुपये के नोट जो कि 15 होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हो। देखो 50-50 रुपये के कितने नोट, 10 नोट, और 100 मल्टीप्लाई कितने, 15 नोट, टोटल 2000 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 500 आ रहा है या 1500 आ रहा है, और टोटल 2000 उसने निकाले थे, ओके। इस प्रकार से अपन उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5th। इसमें मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ, आपको करना है इस क्वेश्चन को, और बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है भी। देखो ये कह रहे हैं भाई, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अब मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज वो कितना है, x
एक्स रुपये लेंगे वो, ठीक है। जैसे अपन जाते हैं डेमो क्लास के लिए तो उसके लिए बोल देते भाई 1000 रुपये 3 दिन के जमा करा जाओ फर्स्ट डे, और उसके बाद जो है आपको रुपये देने हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो फर्स्ट चार्ज है वो क्या है, 3 दिन का फिक्स है, वो एक्स रुपये लगेगा। 3 दिन के बाद आप हर एक दिन जो है वो वाई लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईच डे चार्ज इज इक्वल टू रुपीज़ वाई, ठीक है। ये प्रत्येक अगले दिन का चार्ज है। अब देखो उसने क्या कहा है, पहली है सरिता, एक मिनट, पहली है भाई सरिता गिव रुपीज़ कितने 21, यानी उसने 21 रुपये पे किए हैं, सॉरी 27 रुपीज़ पे किए हैं। कितने दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए, 7 डेज़। तो आप देखो हमारे पास टोटल डेज हैं 7। इन 7 डेज़ में पहले के 3 डे तो फिक्स हैं, जिनका किराया क्या लगेगा, चार्ज एक्स रुपया, प्लस जो बच गए 4 दिन उसमें हर एक दिन का किराया लगेगा वाई रुपीज़। तो 4 दिन का कितना हो गया, 4 वाई, तो टोटल कितना हो जाएगा 27 उसने पे किए हैं। तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। सूजी जो है पेड रुपीज़ 21, सूजी ने 21 रुपये पे किए हैं, कितने दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए। तो इसमें भी आप कर सकते हो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स है और 2 दिन क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, और टोटल रुपये उसने कितने 21 पे कर दी। तो आप इससे देख सकते हो 3 दिन का कितना हो गया, 3 दिन का एक्स हो गया, फिक्स है तो, और हर 2 दिन का कितना, सॉरी 1 दिन का कितना लगेगा वाई, तो 2 दिन कितना हो गया 2 वाई, और बराबर कितना हो गया 21। ये इक्वेशन दूसरी आ गई। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपके द्वारा एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज से हमारी ये जो 3rd एक्सरसाइज है पूरी हो चुकी है और अब नेक्स्ट जो होगी वो 4th होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।